सो गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स, कैसे हो? मज़ा में हो कि नहीं है? मज़ा आ रही कि नहीं प्रॉब्लम सॉल्व करने में? काफ़ी मज़ा आई हमें। हमारा जो लास्ट टॉपिक था उसका नाम क्या था? इंटरफेरेंस ऑफ वेव। इंटरफेरेंस मतलब क्या है? तो ये एप्लीकेशन है। किसका एप्लीकेशन है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है? यदि एक से ज़्यादा वेव है और वो एक मेक के ऊपर आ रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट हम उसका वेक्टर मतलब सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू वेव ऐसे निकालते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। उसकी पहली एप्लीकेशन थी इंटरफेरेंस ऑफ वेव। क्या थी? इंटरफेरेंस वेव। आज मुझे दूसरी एप्लीकेशन है, जैसे मैंने लिख के दिया था बिट्स। क्या लिख के दिया था? बिट्स। बिट्स मतलब क्या? तो हम हार्ट बीट्स बोलते हैं। हार्ट बीट्स, धक 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 धक, मतलब एक आवाज़ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम लोग? आवाज़ बोल सकते हैं। तो आवाज़ बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है? जब मैं बोल रहा हूँ, जब दो वेव एक मेक के ऊपर जा रही है तो उससे एक वेव तैयार होती है और उसमें जो आवाज़ आता है उसको हम लोग बोलेंगे बिट्स। क्या बोलेंगे रे बच्चा लोग? बिट्स। व्हेन टू आर मोर वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड slightly different frequency superimpose on each other, it produce the sound and that sound is called as beats. Definition में लिखने जा रहा हूँ। क्या बोला मैंने? when two or more wave superimpose on each other of same amplitude slightly different frequency moving in and propagates in same direction। तीन चीज़ों के बारे में लिखा है मैंने। क्या लिखा है? तीन चीज़ों के बारे में। कौन सा? एक तो सेम एम्पलीट्यूड बोला, दूसरा डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बोला और इन सेम डायरेक्शन। ये तीन शब्द हमारे डेफिनेशन में आना चाहिए, बराबर है। व्हेन टू और मोर वेव सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर ऑफ सेम एम्पलीट्यूड स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग रही, प्रोपेगेट्स इन सेम डायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इट प्रोड्यूस sound and that sound is called as bit frequency and sound is called as bits, we can say that। क्या मिलेगा मुझे? बिट्स। तो बिट का मतलब समझ में आ रहा है? जो आवाज़, जैसे कि हम हार्ट बीट्स बोलते हैं, धक 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 होता है कि नहीं होता है? बस वैसे ही वेव में होता है। मतलब धक धक तो नहीं होगा लेकिन एक आवाज़ आएगा। तो मुझे वेव कैसी होना रे बच्चा लोग? वेव देखो, प्रोपेगेशन ऑफ वेव मैं ऐसी निकालता। मैंने सेम डायरेक्शन बोला मतलब इधर ही जाएगी, तो दूसरी कैसी हो जाएगी मेरी? बराबर है कि नहीं बराबर है? इसका डिस्प्लेसमेंट है y1 और इसका डिस्प्लेसमेंट है y2, बराबर है कि नहीं? इस तरह से यदि रहता है तो उसको यहाँ पे जो आवाज़ होता है उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? बिट्स बोलते हैं। तो हमने क्या लिया है? इक्वेशन। हमारा इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स एट x इज इक्वल टू 0 बोला मैंने। एट x इज इक्वल टू 0 मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 है, मतलब एट सर्टेन डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 है। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। x का वैल्यू कितना लिया मैंने? 0 लिया। देयरफॉर यहाँ से मुझे पहली वेव का इक्वेशन चाहिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट वेव। y1 इज इक्वल टू सेम एम्पलीट्यूड बोला है मैंने। क्या बोला है? सेम एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा 1 इंटू टी। y2 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा 2 इंटू टी। फ्रीक्वेंसी के इसमें कन्वर्ट करना है मुझे। y1 इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई n1 टी। y2 इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई n2 टी। हो गया कि नहीं हो गया? दोनों डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में किसके लिए? दोनों वेव के लिए। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय, दैट इज y इज व्हाट? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू
ए साइन 2 पाई n1t प्लस ए साइन 2 पाई n2t। देयरफॉर y इज इक्वल टू ए कॉमन निकल रहा है, ए कॉमन इन ब्रैकेट साइन 2 पाई n1t प्लस साइन 2 पाई n2t। व्हाट इज दैट? सॉल्व करना है, आइडेंटिटी लगने वाली है। कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है? साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। ये फार्मूला होता है मेरा। किसका फार्मूला होता है? ये किसका फार्मूला होता है? साइन ए प्लस साइन बी का। यहाँ पे दिख रहा है साइन ए प्लस साइन बी। चलो करते हैं उसको, उसी फार्मूले में डालते हैं। y इज इक्वल टू ए, चलो बताओ साइन ए, ये है साइन ए और ये क्या है? साइन बी, बराबर है। हाँ, 2 इंटू साइन ए प्लस बी बराबर है। ए प्लस बी क्या है? 2 पाई n1t प्लस 2 पाई n2t इन ब्रैकेट बाय 2, बराबर है। दूसरा इंटू कॉस 2 पाई n1t माइनस 2 पाई n2t डिवाइड बाय 2। ये फार्मूले में डाल दिया मैंने। सॉल्व करेंगे इसको। कैसे सॉल्व करेंगे अब लोग? इसको कॉमन निकल सकता है। क्या कॉमन निकल सकता है? 2 पाई और t कॉमन निकल रहा है। क्या कॉमन निकल रहा है? a इन ब्रैकेट 2 साइन इन ब्रैकेट 2 पाई t। क्या बचा रहे बच्चा लोग? n1 प्लस n2 डिवाइड बाय 2। बचा कि नहीं बचा? यहाँ पे प्लस इंटू कॉस वैसे ही कुछ करेंगे। 2 पाई t इन ब्रैकेट n1 माइनस n2 डिवाइड बाय 2। बचा कि नहीं बचा है? y इज इक्वल टू, देखो मैं कैसे लिखने जा रहा हूँ, a इंटू कॉस 2 पाई t इन ब्रैकेट n1 माइनस n2 डिवाइड बाय 2 इंटू, बराबर है 2 साइन 2 पाई t इन ब्रैकेट n1 प्लस n2 बाय 2। ऐसे लिख दिया मैंने। कुछ ने पहले कॉस की टर्म लिखा, बाद में किसकी टर्म लिखा? बाद में साइन की टर्म लिखा। किसकी टर्म लिखा? साइन की। कुछ निकालना है मुझे इसलिए किया, बाकी कुछ नहीं है वहाँ पे। कंटिन्यू करते इक्वेशन को, हमारे y के इक्वेशन को। y इज इक्वल टू व्हाट वी गॉट? y इज इक्वल टू 2a कॉस इन ब्रैकेट 2 पाई t n1 माइनस n2 बाय 2 इंटू साइन 2 पाई t इन ब्रैकेट n1 प्लस n2 डिवाइड बाय 2, बराबर। y वेयर और व्हाट वी कैन n1 प्लस n2 बाय 2 इज इक्वल टू n, दैट इज वी कैन कैलकुलेट एवरेज फ्रीक्वेंसी। एवरेज फ्रीक्वेंसी बराबर है कि नहीं? दोनों को ऐड कर देते हैं, डिवाइड बाय टोटल नंबर करते हैं, एवरेज। और दूसरा शब्द इसको क्या होता है? इसका दूसरा शब्द होता है मीन। एवरेज और क्या होता है? मीन। मतलब n1 प्लस n2 बाय 2 के जगह पे मैं n लिखूंगा। एंड AR इज इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। व्हाट इज दैट? ए सफिक्स आर रिजल्टेंट के लिए मैंने आर लिया है क्योंकि सेम है यहाँ पे। कल A1 A2 था इसलिए हमने ए लिया था, लेकिन आज क्या है? ए ही है, तो हम क्या लिखेंगे? रिजल्टेंट ऑफ एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 2a कॉस इन ब्रैकेट 2 पाई t इन ब्रैकेट n1 माइनस n2 बाय 2, ब्रैकेट कंप्लीट। ये किसका वैल्यू है? AR का। देयरफॉर y इज इक्वल टू, थोड़ी देर में समझ में आएगा AR कैसे निकालते हैं हम लोग। y इज इक्वल टू AR साइन 2 पाई nt, दैट इक्वेशन गिव्स द रिजल्टेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। इक्वेशन 1 गिव्स, दैट इज दैट इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट, इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? क्या बता रहा है? रिप्रेजेंट the resultant of displacement, resultant of displacement of two wave where AR is equal to, what is that? AR is equal to क्या बोलेंगे हम लोग? resultant of amplitude, and y is equal to resultant of
रिजल्टेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलूँगा मैं, रिजल्टेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये मेरा इक्वेशन हो गया है। ए आर इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, सॉरी वाई इज इक्वल टू ए आर साइन 2 पाई एन टी, किसका फार्मूला मिला, रिजल्टेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अभी मुझे बीट का फार्मूला निकालना है। किसका फार्मूला निकालना है, बीट में। बीट में दो कंडीशन आती है। बीट में कितनी कंडीशन आती है, दो कंडीशन आती है। दो कौन सी कंडीशन आती है वो मुझे देखना है, एक मैक्सिमम वाली और एक मिनिमम वाली, ज़्यादा साउंड वाली और कम साउंड वाली। तो मैक्सिमम को मैं क्या बोलता हूँ, मैक्सिमम को यहाँ पे बोलते हैं हम लोग वैक्सिंग, WAXING वैक्सिंग, एंड मिनिमम को बोलते हैं वैनिंग। क्या बोलते हैं, वैनिंग। तो वो दोनों के लिए हम अभी इक्वेशंस देखने वाले हैं कि बीट का फार्मूला कैसे होता है, बीट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला कैसे होता है। तो कौन सी चीज बोला मैंने बच्चा लोग, कंडीशन फॉर वैक्सिंग। कंडीशन फॉर वैक्सिंग, that is a maximum, what we can say that maximum। थोड़ा समझना है, कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा सा ही लॉजिक है, बाकी कुछ नहीं है। what is the formula, what is the formula, y is equal to AR sin 2 pi nt। ये वैक्स कब होगा, मैक्स कब होगा और मीन कब होगा, वो मुझे ए आर का वैल्यू जब सबसे ज़्यादा होगा तब सब, और ए आर का वैल्यू सबसे कम होगा तब। तो ए आर इज इक्वल टू व्हाट इज द इक्वेशन, 2 cos इन ब्रैकेट 2 पाई n1 माइनस n2 बाई 2 इंटू टी। ऐसे लिखा तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है क्या, यहाँ का टी मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। ये वैल्यू सबसे ज़्यादा कितना हो सकता है, सबसे ज़्यादा कॉस वाला वैल्यू है, मतलब ए आर मैक्स कब हो सकता है, ए आर मैक्स इज इक्वल टू कितना हो सकता, सॉरी यहाँ पे ए है, बराबर है, यहाँ पे कितना हो सकता है, 2a हो सकता है, मतलब इसका वैल्यू 1। कब होगा ऐसी कंडीशन, बच्चा लोग बराबर ध्यान देना, वेन, चलो वेन कब, जब cos 2 पाई इन ब्रैकेट n1 माइनस n2 डिवाइड बाय 2 इंटू टी इज इक्वल टू 1। सॉरी 0 नहीं बोला मैंने, क्या बोला है 1, क्योंकि कॉस के साथ है। ये वैल्यू जब 1 होगी तब ये मैक्सिमम हो जाएगा। क्या मैक्सिमम होगा, ए आर का वैल्यू मैक्सिमम होगा। ए आर का मैक्सिमम हुआ तो वाई का भी मैक्सिमम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये 1 है, तो 1 कब होता है, 0 डिग्री में होता है, बराबर है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, कि ये इधर जाएगा तो कब होगा, 2 पाई इन ब्रैकेट n1 माइनस n2 बाई 2 इंटू टी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1। 1 कब हो सकता है, कब हो सकता है, इक्वल टू वेन जब फेज एंगल कितना दिया रहेगा, फेज एंगल कितना रहेगा रे बच्चा लोग, फेज एंगल की बारे में बात कर रहा हूँ मैं, या एंगल के बारे में बोल रहा हूँ। तो एंगल कितना होना मुझे देखना है। कब होगा, जब इसका वैल्यू कितना होगा रे, इसका वैल्यू कितना होगा, 2 पाई इन ब्रैकेट n1 माइनस n2 बाय 2 इंटू टी इज इक्वल टू 0 डिग्री पे होगा। 0 के बाद 2 पाई पे होगा, 2 पाई के बाद 4 पाई पे होगा, बराबर है, 4 पाई पे होगा, एक्सेट्रा। ऐसी इस पे इसका वैल्यू होने वाला है, बराबर है। 0 पे होगा, 2 पाई पे होगा, उसके बाद 4 पाई पे होगा, उसके बाद 6 पाई पे होगा, बराबर है। जैसे हमने कल देखा था बस वैसे ही करना है। कैसे करना है, जैसे हमने देखा था बस वैसे ही करना है। +1 भी चलेगा, -1 भी चलेगा। क्यों, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है। कल हमने देखा था एडिशन में था, आज किस में है, मल्टीप्लाई में है। यदि ये 0 होता है तो ये मिनिमम होता है, ये पूरा 1 होता है तो माइनस आ गया, मतलब क्या हो जाएगा, डायरेक्शन उसकी अपोजिट हो जाएगी। इसलिए कब चलेगा, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई एक्सेट्रा। इन जनरल में मैंने क्या लिखा, 2 पाई इन ब्रैकेट n1 माइनस n2 डिवाइड बाई 2 इंटू टी इज इक्वल टू पी पाई। p इज इंटीजर। सर हमने कल n यूज़ किए थे, हाँ n यूज़ किए थे, आज यहाँ पे n सिंबल है इसलिए हम लोग n यूज़ नहीं कर रहे, मैंने p यूज़ किया। वेयर
p इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू बराबर है। तो पहली वैल्यू लिखूंगा मैं, पहली वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, जब कब क्या पुट करूँगा, पुट और p इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू जब मैंने 1 पुट कर दिया तो मुझे इक्वेशंस क्या मिला, चलो बता सकते हो, 2 पाई इन ब्रैकेट n1 माइनस n2 डिवाइड बाय 2 इंटू t इज इक्वल टू पाई, क्या मिला पाई, p इज इक्वल टू कितना रखा रे, 1 रखा, बराबर है कि नहीं, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बराबर है। तो व्हाट इज दैट, t इज इक्वल टू 1 अपॉन n1 माइनस n2, ये चीज़ मिली मुझे, कौन सी चीज़ मिली, t इज इक्वल टू, मुझे बिट फ्रीक्वेंसी निकालना है तो मुझे टाइम पीरियड निकालना है, टाइम निकालना है। दूसरी केस मैं p इज इक्वल टू 2 पुट कर देता हूँ, p इज इक्वल टू कितना हो गया अभी 2 हो गया, तो मैं कैसे लिखूँगा, 2 पाई इन ब्रैकेट n1 माइनस n2 डिवाइड बाय 2 इंटू t इज इक्वल टू 2 पाई, कितना हो गया 2 पाई, 2 पाई 2 पाई कैंसिल, बराबर है। देयरफॉर t इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर गया, 2 डिवाइड बाय n1 माइनस n2। तीसरा मैं पुट करने जा रहा हूँ p इज इक्वल टू 3, क्या पुट करने जा रहा हूँ, p इज इक्वल टू 3, p इज इक्वल टू 3 पुट करने जा रहा हूँ, 2 पाई इन ब्रैकेट n1 माइनस n2 डिवाइड बाय 2 इंटू t इज इक्वल टू 3 पाई, पाई पाई कैंसिल, 2 2 कैंसिल, t इज इक्वल टू 3 अपॉन n1 माइनस n2, दिख रहा है, दिख रहा है। सो टाइम का वैल्यू दिख रहा है मुझे, t का वैल्यू दिख रहा है कैसी वैरी हो रहा है जब मैं p का वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, p मतलब क्या है, सिंपल सा इंटीजर है, तो व्हाट इज दैट, वी कैन से दैट टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल, बराबर है, टाइम इंटरवल, और जिसको मैं बोलूँगा टाइम पीरियड, क्या बोलूँगा, टाइम पीरियड, टाइम इंटरवल मतलब दोनों के बीच का। तो हम टाइम इंटरवल कैसे करते हैं, जैसे मैंने बोला आपको, स्कूल में हमारी इंटरवल रहती है टिफ़िन खाने की, बराबर है, तो आपकी इंटरवल है कितना है, 10 से 10:30 है, तो आप कितना आवर निकालते हो, 10:30 माइनस 10 कितना होता है, हाफ आवर, वैसे ही निकालना है मुझे, फाइनल माइनस इनिशियल, 2 डिवाइड बाय n1 माइनस n2 माइनस 1 डिवाइड बाय n1 माइनस n2, तो कितना आ जाएगा आंसर, बराबर है 1 अपॉन n1 माइनस n2। और दूसरा टाइम पीरियड, टाइम इंटरवल इज इक्वल टू 3 माइनस n1 माइनस n2 माइनस ये करूँगा अभी, 2 अपॉन n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 1 अपॉन n1 माइनस n2, मतलब टाइम पीरियड और टाइम इंटरवल इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस n2, जिसको मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, टाइम पीरियड, क्या बोलने जा रहा हूँ, पीरियड, उसके बाद चेंज हो रहा है कि नहीं, पूरा एक साइकिल कंप्लीट होगा। देयरफॉर बिट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, 1 अपॉन टाइम पीरियड, जो मेरा रेगुलर फार्मूला है वो, बराबर है कि नहीं, 1 अपॉन क्या दिख रहा है, टाइम इंटरवल, 1 अपॉन n1 माइनस n2, देयरफॉर बिट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू n1 माइनस n2, ये मेरा फार्मूला हुआ, किसका फार्मूला हुआ, बिट फ्रीक्वेंसी का। कौन से केस में हुआ, कंडीशन फॉर वैक्सिंग, क्या बोला मैंने, कंडीशन फॉर वैक्सिंग, दैट इज अ, वैक्सिंग का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम साउंड, कितना साउंड, मैक्सिमम साउंड। दूसरी कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं, दूसरी कंडीशन है कंडीशन फॉर वैनिंग, कंडीशन फॉर वैनिंग, WAIING, वैनिंग, दैट इज अ मिनिमम, मैंने क्या लिखा, मिनिमम लिखा, क्या लिखा, मिनिमम, मतलब साउंड जो बिट्स है वो मिनिमम कब होगी। तो मेरे पास इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है, एक रिजल्टेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट का y इज इक्वल टू AR, दैट इज व्हाट, रिजल्टेंट ऑफ एम्पलीट्यूड sin 2 पाई nt, एंड AR इज इक्वल टू 2a cos इन ब्रैकेट 2 पाई n1 माइनस n2 बाय 2 इंटू t,
है कि नहीं। ये मैंने मैक्स मिनिमम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। कब 0 हो सकता है, जब ये 0 हो जाएगा। तो 0 कब होगा, मिनिमम कब होगा, व्हेन 2a cos 2 pi इन ब्रैकेट n1 माइनस n2 डिवाइड बाय 2 इंटू टी इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, 0। कब होगा, जब ये वैल्यू एंगल की भाषा में बात कर रहा हूँ। कब कब होगा, 2 पाई इन ब्रैकेट n1 माइनस n2 डिवाइड बाय 2 इंटू टी इज इक्वल टू कौन से डिग्री पे होगा, पाई बाय 2 पे होगा, पाई बाय 2 पे होगा, फिर 3 पाई बाय 2 पे होगा, 5 पाई बाय 2 पे होगा। ऐसे करते करते वो जाएगा कि नहीं जाएगा। तो मुझे इक्वेशन लिखना है, तो मैं कैसे इक्वेशन लिखूँ, 2 पाई इन ब्रैकेट n1 माइनस n2 डिवाइड बाय 2 इंटू टी इज इक्वल टू, कल हमने जैसा देखा था, कल हमने 2n+1 लिखा था, आज मैं क्या दिखा रहा हूँ, 2p+1 इंटू पाई बाय 2 वेयर p इज वॉट, इंटीजर, एंड p इज इक्वल टू कितना, 0 1 2 3 4 5 6, बराबर है कि नहीं। चलो देख लेते हैं मैंने जो इक्वेशन बनाया वो सही है कि नहीं। 0 रखा, ये पूरी वैल्यू 0 मतलब 1, पाई बाय 2 आ गया। 1 रखा, 2p+1 2 + 1 3, 3 पाई बाय 2, 2 रखा, 5 पाई बाय 2। तो इक्वेशन मेरा बराबर बना है। बस वैसे ही प्रोसीजर करना है जैसी मैंने वैक्सीन में किया था। कहाँ पे किया था, वैक्सीन में किया था। जैसे पहले इसमें क्या रखूँगा मैं, पहले इसमें p इज इक्वल टू क्या रखूँगा, 0 रखूँगा। इक्वेशन है आपके पास, क्या दिख रहा है इक्वेशन, 2 पाई इन ब्रैकेट n1 माइनस n2 डिवाइड बाय 2 इंटू टी इज इक्वल टू 0 रखा मैंने। 2p+1 0, ये 0 दैट इज़ कितना आ जाएगा, पाई बाय 2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, 2 2 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, व्हाट इज दैट, t इज इक्वल टू, ये नीचे चले जाएगा 1/2 इन ब्रैकेट n1 माइनस n2, बराबर है। ये मेरा मिला, किसका मिला, इक्वेशन मिला मुझे, t का मिला जब मैंने p का वैल्यू 0 रखा। अब मैं p का वैल्यू रखूँगा, p का वैल्यू रखूँगा 1, क्या रखूँगा रे, 1 रखूँगा। तो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, आपको देखना इधर, 2 पाई इन ब्रैकेट n1 माइनस n2 बाय 2 इंटू टी इज इक्वल टू 1 रखा। 2 इंटू 1 2, 2 + 1 3, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 2 2 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, तो t इज इक्वल टू 3/2 इन ब्रैकेट n1 माइनस n2। तीसरा मैं रखने जा रहा हूँ, तीसरा क्या रखूँगा अभी बता सकते हो आप लोग, p इज इक्वल टू 2 रखूँगा, p इज इक्वल टू 2 रखूँगा, 2 पाई n1 माइनस n2 डिवाइड बाय 2 इंटू टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5/2। देयरफॉर मुझे किसका वैल्यू निकालना है, t का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है रे बच्चा लोग, t का वैल्यू निकालना है। t इज इक्वल टू 2 2 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, क्या बचा फिर, t इज इक्वल टू 5 इन ब्रैकेट 2 n1 माइनस n2। सो टाइम इंटरवल इज इक्वल टू, चलो कर दोगे टाइम इंटरवल, 3/2 इंटू n1 माइनस n2 माइनस 1/2 इंटू n1 माइनस n2। चलो सिंपल कैलकुलेशन के लिए 3/2 1.5, 1.5 माइनस 0.5, 1.5 में से आधा गया, कितना बचा, 1, मतलब क्या लिख सकते हैं हम, 1/n1 माइनस n2, बराबर है। और दूसरा देख रहा हूँ मैं, क्या देख रहा हूँ, इज इक्वल टू 5/2 n1 माइनस n2 माइनस 3/2 n1 माइनस n2। 5/2 दैट इज अ 2.5, 3/2 1.5, उसमें से गया तो कितना बचा, 1 ही बचा, मतलब कितना बचेगा मेरे पास, 1/n1 माइनस n2। देयरफॉर बीट फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/ टाइम इंटरवल बोलो या टाइम पीरियड बोलो, बराबर है, एक ही बात हो गई, 1/1n माइनस n2, देयरफॉर n1 माइनस n2। तो कंडीशन कोई भी रहे, वैक्सिंग रहे या वैनिंग रहे, तो बिट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला मुझे क्या मिलने वाला है, बिट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला मुझे क्या मिलने वाला है, सेम मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, सेम। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, बड़ा ही अच्छा एक्सप्रेशन है। आज के लिए हमारा एक्सप्रेशन ख़त्म हो गया, कल हम इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। चलो जल्दी से जल्दी आपको नोट डाउन करना है।